हेलो बच्चे, जय हिंद, वंदे मातरम, गुड इवनिंग। तो आप लोग अच्छे से होंगे, मज़े में होंगे और मस्त होंगे, ठीक है बच्चे। तो मैथ माइंड स्टडी में आपका स्वागत है। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 1 में, आप पिछले प्रश्न वाली 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 आप पढ़े थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ेंगे। तो जो लिखा गया है प्रश्न 2 में, प्रश्न 1 में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखें जो शांत है। तो दशमलव प्रसारों को लिखेंगे जो शांत है, तो उसका शांत आखिर दशमलव, इसका दशमलव प्रसार निकलना भी है जो शांत है। अब ध्यान से देखेंगे, यहां पर लिखा गया था कि ऊपर दिए गए प्रश्न, ऊपर यानी कौन सा प्रश्न दिया गया था? प्रश्न 1 दिया गया था। प्रश्न संख्या 1 में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखेंगे जो क्या है? शांत है। क्या है बच्चे? जो शांत है। अब ध्यान से देखिए, इसका दशमलव प्रसार हमें लिखना है। अब शांत जो है, जितने भी शांत थे उसे हम क्या कर लिए? लिख लिए हैं। तो अब ध्यान से देखेंगे, पहला को हम बनाएंगे। पहला 13/31/25 है, 31/25। अब बचपन में आपने भागा दिया था, उसी विधि से हम ध्यान से देखेंगे, उसी विधि से क्या कर लेंगे? दशमलव प्रसार को ज्ञात कर लेंगे। तो 13 को लिख लेंगे बच्चे, और फिर क्या है? 13 को लिख लेंगे, 31/25 को लिखेंगे और क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। अब ध्यान से देखिए, 0 तो यहाँ 0, दशमलव 1 0 और तो 1 0 और 1 0 और तो 1 0 और, ठीक है। आप 1 0 भागा में 1 0 लेने का आपका मूल अधिकार है, लेकिन अगर 2 0 लेते हैं या 3 0 लेते हैं तो आप यहाँ भागफल में 0 का प्रयोग करेंगे। अगर जितने 0 की आवश्यकता होता है जितने 0 ले सकते हैं हम। अब ध्यान से देखिए, हम 4 से गुना किए तो 4 5 20 के 0, 4 2 8 2 10, 4 1 5, 4 3 12 बच्चे। अब ध्यान से देखेंगे, 12 0 0 5 आया, क्या आ जाएगा? तो कहिएगा कि कट गया सर। तो 1 0 और लेंगे, 1 से भाग लगा देंगे, 31/25 क्या हो जाएगा? 5, 9 में से 2 गया 7, क्या यहाँ 9 में से 1 गया 8, आइए कितना हो जाएगा? 1। अब 1 0 देंगे और फिर कितना से लगा देंगे? तो कहेंगे कि 6 से लगा देंगे सर। तो 6 से लगा दिया बच्चे। तो ध्यान से देखें, 6 6 5 30 के 0, 6 2 12 3 15, 6 1 7 36 18। क्लियर हो गया? तब हम लिख सकते हैं 13/31/25 का दशमलव प्रसार बराबर 0.00146, ठीक है। अब हमारा क्या आ गया? सेकंड नंबर क्वेश्चन आ गया 17/8। अब 17/8 को तो क्या लिखेंगे? 8 में 17 से भाग देंगे। अब ध्यान से देखिए, 8 2 के 16, ये क्या आ जाएगा? 1 दशमलव देंगे, 1 0 लेंगे, 8 एकम 8, यहाँ क्या आ गया? 2 इकंस 0 देंगे, 8 2 के 16, क्या आ जाएगा? 4 इकंस 0, 8 5 40। क्लियर है? तो यहाँ आ गया, हम लिखेंगे सेकंड में क्या है? 17/8 का दशमलव प्रसार बराबर क्या हो जाएंगे? तो कहिएगा कि दशमलव प्रसार 2.1245। अब हम देखेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन का दशमलव प्रसार लिखेंगे। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन का दशमलव प्रसार लिखेंगे। ध्यान से देखिए, तीसरा नंबर 15 थर्ड में है, 15/1600, ठीक है। तो 1600 15 में 1600 से भाग देना है। तो 0 0 1 और 0 1 और 0 1 और 0 1 और 0, तो क्या हो जाएगा? 16 मन
16 नमा कहिएगा 44 से 144। क्लियर है? 0 0 यहाँ क्या आ जाएगा 6, ये कैंसिल 0 16 3 48 लिखेंगे 48। यहाँ क्या आ जाएगा कहिएगा 0 0 2 और 1 16 7 72 से 112। ठीक है? यहाँ कितना आ जाएगा तो कहिएगा इतना 8, ये कैंसिल 16 5 80 क्या हो जाएंगे 80। क्लियर है? तो हम लिखेंगे 15/1600 का दशमलव प्रसाद बराबर 0.00935। क्लियर है बच्चे? अब हम देखेंगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन को देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन चौथा नंबर क्वेश्चन है। चौथा नंबर क्वेश्चन है बच्चे 23/2 के पावर 3 और 5 के पावर 2। तो इसको लिख सकते हैं 23 में 2 × 2 × 2 × 5 × 5 क्या हो जाएगा 25 25 दूनी 50 दूनी 100 100 दूनी 200 क्या हो जाएगा तो लिखेंगे 23/200। अब 200 से 23 में क्या करना है भाग देना है। तो भाग देंगे तो 0 तो 0 दशमलव देंगे 1 मरतबे 200 क्या हो जाएगा तो यहाँ 30 बचेगा, ये कैंसिल। अब क्या लिखेंगे 1 0 लेंगे क्या हो जाएगा 1 मरतबे 200 यहाँ आ जाएगा 100। 1 0 और लेंगे क्या हो जाएगा 5 मरतबे लगेंगे 5 दूनी के 10। तो लिखेंगे बच्चे कि 23/200 का दशमलव प्रसार क्या होंगे तो 23/200 का दशमलव प्रसार 0.115। अब हम चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 पर चलेंगे। क्वेश्चन 5 पर ध्यान से देखिए बुआ, क्वेश्चन 5 पर चलेंगे। तो क्वेश्चन 5 जो है क्या है 6/15। तो 15 को 15 6 में 6 से 15 से 6 में भाग देंगे तो लिखेंगे 0 तो यहाँ 0 15 चौका 60। क्लियर बच्चे 15 चौका 60 लिखेंगे 6/15 का दशमलव प्रसार बराबर 0.4। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे तो लिखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन है जो है 35/50। तो 35/50 यानी 50 से 35 में क्या करना है भाग देना है बबुआ। तो ये आप बचपन में ही सीख चुके हैं, क्या है बचपन में ही सीख चुके हैं। तो क्या हो जाएगा तो 0 0 7 5 35 350 कैंसिल। क्या लिखेंगे 35/50 का दशमलव प्रसार 0.7। देखिए मैथ भारी कहते हैं, मैथ दमे हल्का है, टेंशन नहीं लेना है। मैथ सीखने के लिए एकदम कोई टेंशन नहीं लेना, एकदम शांति से इस क्वेश्चन हम जो बनाते हैं वो देखते रहिए, मैथ धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ठीक है, दम हल्का है, इंटरेस्ट लगा के जिस विषय में आपको मन लगता है, चाहे मन नहीं लगता है उसमें थोड़ा सा समय देके देखिए, अब मन लगा के देखिए, जिससे मन लगेगा, अगर जिस दिन मन लगने लगेगा समझिए कि आपको मैथ आ गया, गणित आ गया। गणित से आसान कोई विषय ही नहीं है। क्लियर है, गणित से आसान कौनो विषय नहीं है बबुआ, समझ गए। तो कहा जाता है कि मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तो उसे पाकर दिखा, है दम तो उसे पाकर दिखा। कहा जाता है कि मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तो उसे पाकर दिखा। ठीक है प्यारे बच्चे, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कहा जाता है बच्चे कि मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तो उसे पाकर दिखा। लिख दे कामयाबी की कहानी, अपने खून से लिख दे कामयाबी की कहानी, और बोल उस किस्मत को, है दम तो मिटा कर दिखा। तो बच्चे आइए हम अब प्रश्न संख्या 3 पर चलते हैं। कुछ
वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। यदि यह परिमेय संख्या है तो P बटा Q के रूप की है, तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो बच्चे ध्यान से देखेंगे कि यह प्रश्न संख्या 1, प्रश्न 2 और प्रश्न 3 ध्यान से देखेंगे। अब हमने बताया है कि दशमलव प्रसार क्या किसको शांत होगा, तो 7/4, इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा 7/2, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अब देख लीजिए दशमलव प्रसार शांत कैसे होगा, 3.5, ठीक है। दशमलव के बाद यह जाके रुक जाए तो ऐसे दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, या तो लिख सकते हैं 3/4 भी लिख सकते हैं, इसका 0 पॉइंट क्या हो जाएंगे 7 का 28 और 5 का 20 यानी 0.75। यह शांत आवृत्ति कहलाता है। क्या कहलाता है, शांत आवृत्ति। क्लियर है। तो ऐसे हम लिख भी सकते हैं, या तो और भी लिख सकते हैं 5/4, तो इसको क्या आ जाएगा 1.25। यह भी क्या है, शांत आवृत्ति। जो शांत आवृत्ति होती है वह कौन सी संख्या होते हैं, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ठीक है। जिसका दशमलव प्रसार जाके कहूँ ना कहूँ वो रुक जाए, ठीक है। पूर्णावृत्ति भी होगा तो क्या होगा, परिमेय संख्या ही होगा। जिसका पूर्णावृत्ति यानी रेकरिंग कहने का मतलब पूर्णावृत्ति, यही संख्या पूर्ण रूप से दोबारा आए, यह पूर्णावृत्ति होता है। तो यह संख्या क्या हो जाएंगे, यानी हम लिख सकते हैं कि 10 बटा क्या लिख सकते हैं बच्चे 10/3। तो 10/3 के बराबर क्या लिख सकते हैं 3.33 टोटल, यानी इस पर पुनरावृत्ति हो रहा है, पुनः वही संख्या आ रहा है, पुनः वही संख्या आ रहा है बच्चे, ठीक है। या तो ये भी लिख सकते हैं पुनः वही संख्या आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं 20/3, यानी क्या लिख सकते हैं 6.66, या रेकरिंग चला दें, या इसे भी क्या लिख दें, या 3.3 पर रेकरिंग लिख सकते हैं। तो यह भी क्या हो जाएंगे, परिमेय संख्या। तो हमारा ये क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। ये क्या हो गया, ये भी परिमेय संख्या हो गया। अब जिसका दशमलव प्रसार पूर्णावृत्ति न हो और जिसका अनंत तक हो, अनंत तक मान, जिसका ज्ञात मान नहीं किया जा सकता है, अनंत तक हो, यानी अनंत तक वह रुके ही नहीं। जिसका अंत हो वह परिमेय संख्या, जो अंत ना हो उसे अपरिमेय संख्या। तो इसे हम अपरिमेय संख्या भी कह सकते हैं। जैसे में आप देख सकते हैं अपरिमेय संख्या हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, अपरिमेय संख्या। तो बच्चे ध्यान से देखेंगे, हम इसे क्या कह सकते हैं, अपरिमेय संख्या। जैसे हम लिख सकते हैं √2, √3, √5, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या। यानी लिख सकते हैं 1.0100। तो बच्चे आप देखेंगे √1, √2, √3, √5 यह अपरिमेय संख्या है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 0.1, 0.01, 0.01, 0.001, यानी डॉट, जिसका अंत नहीं है। फिर से पुनः 0.01 ही आ सकता है, यह पूर्णावृत्ति नहीं। तो यह कौन सी संख्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। अब बच्चे ध्यान से देखेंगे, यहाँ इसके दशमलव प्रसार, अब ये हम रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ध्यान से देखेंगे बच्चे कि यह हो जाएगा 43.123456789। इसको हम लिख सकते हैं कि एगो दशमलव के बाद कितने संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 10 के पावर क्या लिख सकते हैं 9, 10 के पावर 9 डायरेक्ट लिख सकते हैं। या तो ऐसे भी लिख सकते हैं
43.123456789 क्या लिख सकते हैं बच्चे? 2 के पावर 9 और 5 के पावर 9 भी लिख सकते हैं, 5 के पावर 9। इसका अभाज्य संख्या के अभाज्य संख्या में जिसकी अभाज्य संख्या अगर अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 रहे तो आपको शांतावृत्ति, और जो शांतावृत्ति कहलाती है, जो शांतावृत्ति कहलाता है वह परमेय संख्या ही होगा। जो अशांतावृत्ति कहलाता है, जिसका पूर्ण आवृत्ति ना हो, वह अपरमेय संख्या होती है। क्या होती है? अपरमेय संख्या होती है। तो बच्चे ध्यान देंगे क्या हो, जो पूर्णावृत्ति ना हो, पूर्णावृत्ति ना हो और वह जिसका दशमलव प्रसार शांत ना हो, तो वैसी संख्या को हम अपरमेय संख्या कहते हैं। क्लियर है? तो आशा करते हैं कि आप समझे होंगे। और यह क्या है? जो अशांत है, जिसको अनंत तक, यह क्या है? डॉट 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 डॉट, ये क्या है? अपरिमेय में संख्या। ये क्या है बच्चे? अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या। लेकिन यह पूर्णावृत्ति हो रही है, तो हम देखेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन को भी ध्यान से देखेंगे, तो यह रेकरिंग है, यानी पूर्णावृत्ति होगी। तो यह पूर्णावृत्ति होगी तो ये क्या हो जाएंगे? यह भी क्या है? परमेय संख्या। ये क्या है? परिमेय संख्या। इसके अभाज्य गुणनखंड में, इसके अभाज्य गुणनखंड में भी 2 और 5 आ रहा है, 2 और 5 आ रहा है। तो ये परमेय संख्या, जो शांत आवृत्ति है वह परमेय संख्या ही कहलाता है। क्लियर है बच्चे? तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, और इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें। शेयर करने से कई बच्चे को लाभ हो सकते हैं, फायदे हो सकते हैं। तो आप हमारे प्यारे बच्चे सब फायदे की ओर सोचें, क्योंकि किसी न किसी माध्यम से, हमारे ही माध्यम से, आपके माध्यम से किसी बच्चे को फायदा हो सकता है। तो आप उस फायदे को दें, किसी को भी शेयर करें। तो धन्यवाद बच्चे।